आपको। अरे जाहिल आदमी को चुप कराओ यार अमीश। पहले आप इस जाहिल आदमी को पहले बोलने का मौका दे देते हो, दूसरे बोलते हैं तो ये जाहिल आदमी बीच में बोलता है। इसकी बकवास हम लोग चुप बैठ के सुनते हैं। अरे चुप रहो गवार आदमी, चुप रहो। तुम गवार रखते हो अपनी बातों से। गवार जाहिल आदमी बिल्कुल शकल से गवार, बातचीत से गवार, शकल सूरत से गवार। चुप रहो गवार, 2 कौड़ी के गवार। चुप हो जाओ, गवार चुप हो जाओ। 20 गालियां दे सकते हैं। गवार चुप हो जाओ। मैं आपको गवार हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। प्रभु आप और गालियां दे दीजिए। गवार चुप हो जाओ, चुप हो जाओ गवार। भारतीय जनता पार्टी के तो आप काहे बेचैन है? आपको कबीरदास का एक तो और सुना देता हूं तो थोड़ा बेचैनी आपकी दूर हो जाएगी। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप मतलब भगवान। प्रभु हमारा सनातन धर्म क्षमा सिखाता है। आपको पता है जब लड़ रहे थे श्री प्रभु राम लड़ रहे थे रावण से, क्षमा तो 10वें दिन भी प्रभु राम ने बोला था, रावण सुन, अगर अभी भी तू सीता मां को लौटा देगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। ये हमारा धर्म है। यहाँ पर किसको आप माफी की बात कर रहे हैं? हमारे अनुराग भाई तो जब बैठते हैं तभी बौखलाए हुए होते हैं, उनकी बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। अमीश भाई, हाँ बिल्कुल, इतिहास तो छुपाया गया इस देश में, आप लोग सब मिलके वर्तमान भी छुपा रहे हो। ये नए नमूना आप लोग वर्तमान भी छुपा रहे हो। क्या बात है? इतना परेशान हो, इतना डरे हो। महंगाई है अमीश भाई, अनुराग शांत रहना पड़ेगा। अनुराग शांत रहना पड़ेगा आपको। अरे जाहिल आदमी को चुप कराओ यार अमीश। पहले आप इस जाहिल आदमी को पहले बोलने का मौका दे देते हो, दूसरे बोलते हैं तो ये जाहिल आदमी बीच में बोलता है। अनुराग मेरा इसकी बकवास हम लोग चुप बैठ के सुनते हैं। अनुराग आपको ऑडियो क्या क्या बोलेंगे? ये है बीजेपी, देख लो, ये बीजेपी के सपोर्टर है। कहां पर है? भाषा शैली भूल जाते हैं। अरे चुप रहो गवार आदमी, चुप रहो। तुम गवार लगते हो अपनी बातों से। गवार भाषा शैली सही नहीं है, जो सम्मान करना गवार लगते हो, बिल्कुल जाहिल आदमी तुम। देखिए मेरा निवेदन है, जाहिल आदमी बिल्कुल नहीं। देखिए शकल से गवार, बातचीत से गवार, शकल सूरत से गवार। चुप रहो। रिजवान देखिए, वो भी एक पार्टी के प्रवक्ता है, वो अपनी बात को वोट रिजवान। जब वो जाहिल बोलता है तब चुप रहते हैं। उनको मैंने जब हम बोलते हैं वो गवार आदमी बीच में बोलता है। आप भी अपना गुस्सा शांत करिए। अनुराग आप भी बीच में ना बोलिए, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं आप दोनों से। ओके रिजवान, आप अपनी बात को रख लीजिए। अनुराग मेरा निवेदन मानिए ना प्लीज। आप अपनी बात आप इंस्टिगेट कर रहे हैं अनुराग। अब नॉट दिस इज नॉट फेयर। मैंने आपको 9 मिनट दिए अपनी बात को रखने के लिए। अनुराग का ऑडियो खोलिए जरा 10 सेकंड के लिए। अनुराग आप क्या, आप और 30 सेकंड बोलना चाहते हैं, बोल लीजिए। आप 30 सेकंड आप बोलना चाहते हैं, अपनी भड़ास पूरी कर लीजिए। गवार 2 कौड़ी के गवार। एक सेकंड रिजवान, एक सेकंड। 20 गालियां दे सकते हैं। गवार चुप हो जा। चाहे तो अब मेरी बात सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, हम चाहे तो 20 गालियां दे सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार समाजवादी गवार हो तुम, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। गवार चुप हो जाओ। आपको पलट के कुछ बोलूं, मैं आपको बोलूंगा गवार हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। प्रभु आप और गालियां दे दीजिए। गवार चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। गवार भारतीय जनता पार्टी के गवार चुप हो जाओ, दे दो। अब भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो हेट स्पीच दी है, लव स्पीच तो कभी दी नहीं, और हेट स्पीच की हमारे सनातन धर्म में कोई जगह नहीं है, घृणा की कोई जगह ही नहीं है, शायद उन्हें मालूम ही नहीं है। सनातन धर्म की बात करेंगे बीजेपी वाले, लेकिन सनातन धर्म में घृणा की कोई जगह नहीं है, नफरत की कोई जगह नहीं है। जो नफरत की बात करता है वो पाप का भागीदार होता है। लेकिन यहां पे लगातार सालों से चली आ रही है। मैं कहता हूं चाहे इस समुदाय का हो या उस समुदाय का हो, अगर ये कानून बना दिया जाए कि कोई भी नेता नफरत की बात करेगा उसकी जगह जेल में होगी, अगर यह बात पहले से तय हो जाती तो आज देश के अंदर में यह माहौल नहीं होता। यहां तो जो कोई आता है मुंह उठाता है और बोलना शुरू कर देता है, आए बाएं साएं कुछ भी बोलता रहता है। आपने टीवी डिबेट पे जगह दे दी, वो आए बाएं साएं बोलने लग जाते हैं। क्यों बोलने लगते हैं पता आपको? वो इन्फ्लुएंस रहते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता तो इस तरह की बातें करते ही हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, उनका प्रमोशन हो रहा है, तो हम भी आए बाएं साएं बोलने लग जाए। तो सभी धर्म के लोग आए बाएं साएं बोल रहे हैं। मैं सब धर्म की बात कर रहा हूं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? हिंदुस्तान है, यहां की अपनी संस्कृति संस्कार है, यहां एक तहजीब है,
उस तहजीब के दायरे में क्यों नहीं बात होगी? इसके पहले 2014 के पहले ये सब बातें क्यों नहीं होती थी? अनुराग इतना में जहर क्यों नहीं था? ये जहर अभी क्यों आया है? अभी नए नए लोग क्यों पैदा हो गए हैं? नए नए लोग जहर की बात क्यों करने लगे? हर बात पे पाकिस्तान चले जाएंगे, हर बात पे ईरान चले जाएंगे, इराक चले जाएंगे, मिडिल ईस्ट चले जाएंगे। अरे भैया हिंदुस्तान में है अमन भाई, सर ऐसा है, कहावत है, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। आपका वो हाल है। आप लोग लेक्चर दे रहे हैं क्या? नाम गिनाना शुरू करूं? शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने बोला कुर्बानी देनी पड़ेगी तो देंगे। शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने बोला कुर्बानी देनी पड़ेगी तो देंगे। एसपी हसन क्या कुछ नहीं बोला। अबू असीम आजमी 2 साल की जेल हो गई। आपके एमएलसी 4 नाम तो मैंने गिना दिए। क्या कार्रवाई करी आपने? बात सुनिए, सजा किसने दी? सजा किसने? कोर्ट ने। अब आप बोलिए डॉक्टर रिजवान, फिर मैं रिया और याना आपके पास आऊंगा। विशाल जी आ रहा हूं। हाँ, और व्यक्तिगत हमले ना हो, ये नहीं होंगे। शांत डॉक्टर रिजवान। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर बुलडोजर गलत चल रहा है, गलत लोगों को पकड़ा गया है, तो जब भी मोहल्ले में पत्थर चलते हैं, इस तरह की रॉयटिंग होती है, तो बेगुनाह लोग फंसते हैं, मुझे मालूम है। तो यार ऐसे हालात क्यों पैदा होने देते हो कि जुम्मे के दिन पत्थर चलाते हो? और अनुराग जी जैसों को इस मारे तकलीफ होती है क्योंकि यही इनके वोटर हैं, इस मारे ने तकलीफ हो रही है। महंगाई करते रहते हैं। अरे 2022 में मौका मिला था ना, महंगाई के नाम पर चुनाव जीत जाते, क्यों नहीं जीत पाए? उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख है क्या? महिला अत्याचार पे बोलेंगे, यहाँ पे चीनी अरे तो चुनाव जीतो ना, आपके बीच में नहीं बोले। अब आप चुनाव जीतो ना, टमाटर अपना चुनाव हारे, डीजल पेट्रोल महंगा, उस पर ही बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? क्यों नहीं बोलेंगे? चुनाव जीतो ना, मुद्दा है जिससे बात नहीं करना चाहते। आपको पता है महंगाई से कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं? बेरोजगारी से कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं? अरे तो चुनाव घर में खाना नहीं बनता, कितने लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं, कितने लोग धरने पे बैठे रहते हैं, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है। और हर किसमें भी जिए हैं हम, धर्म की राजनीति में भी जिए हैं हम, जाति धर्म की राजनीति में जूझे पड़े हैं। यूथ डिग्री लेके घूम रहा है कि भैया मैं एमबीए हूं, मैंने एलएलबी कर ली है, बीटेक कर लिया है, मेरे लिए नौकरी कहां है? यहाँ तो हम शुरू बनने गए थे। महंगाई पर बुलाऊंगा अनुराग आप।